Hi everyone, welcome back to IELTS Domination, and today I'll be giving you prediction questions for your IELTS writing task number 2 essay writing for June 2025. So come, let's get started. So the first question is, some people believe that advertisements control what we purchase while others think they are useful sources of information on products. Discuss both sides and give your opinion. So first, tell me that over here, is the question asking for your opinion? Yes, question is asking for your opinion. Now, can you be on the partial side for this category? Yes, you can be on the partial side. Why? Because it clearly states give your opinion. There are no other options are here to choose amongst from, right? So yes, you can be on the partial side and it is completely optional. तो आपके पास क्या क्या options हो गए अपने BPs को structure करने के लिए? सो सबसे पहले योर ओपिनियन कैन बी एनीथिंग बट यहाँ पे इट इज मैंडेटरी टू डिस्कस बोथ साइड. सो इन BP1 नो मैटर वट एवर योर ओपिनियन विल बी यू हैव टू डिस्कस द फर्स्ट साइड एंड सेम इन BP2 नो मैटर वट एवर योर ओपिनियन विल बी यू हैव टू डिस्कस योर सेकेंड साइड. हमने प्रॉपर फॉर्मेट स्ट्रक्चर ओपिनियन कहाँ पे डालना होता है, कैसे लिखना होता है, पार्शल स्टेटमेंट कैसे लिखनी होती है, ये सबके रूल्स हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस करे हैं. सो प्लीज डू चेक इट आउट. Come, let's discuss the second question. Computers and smartphones will be the death of handwriting, grammar and spelling. Do you agree? बस इतना ही लिखा हुआ है. Do you agree? ठीक है. So over here is the question asking for your opinion. Yes. Can you be on the partial side? Yes. अगर यहाँ पे लिखा होता do you agree or disagree तो तब यहाँ पे आपका partial no हो जाता. बट क्योंकि हमें ये given ही नहीं है, सिर्फ ये part given है. So over here your partial agreement is yes and it is completely optional. तो यहाँ पे आपके पास BP स्ट्रक्चर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो गए. फर्स्ट ऑप्शन इज BP1 BP2 दोनों ही पॉजिटिव पे रहे, राइट मतलब yes पे रहे, अग्रीमेंट पे रहे. BP2 अगेन सॉरी यहाँ पे BP1 और BP2 दोनों ही या तो नो पे रहे, ठीक है. एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, BP1 आप पे yes पे रहे और BP2 आप पे नो पे रहे. आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं. यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर अकॉर्डिंगली. इसके बेसिस पे आप अपने आइडियाज को डिवाइड कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है. थर्ड, the government should encourage people to use electric cars. What are the advantages and disadvantages of electric cars? Again, यहाँ पे क्या क्वेश्चन ओपिनियन पूछ रहा है? No. Question is not asking for your opinion. They're clearly asking advantages and disadvantages. तो opinion is no. Partial agreement क्या हो गया? Null. ओपिनियन ही नो है तो फिर पार्शल का तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता, राइट. तो आप BP1 में क्या डिस्कस करोगे? एक ही ऑप्शन है एडवांटेजेस और BP2 में क्या डिस्कस करोगे? एक ही ऑप्शन है डिसएडवांटेजेस फॉर दिस कैटेगरी. फोर्थ क्वेश्चन फॉर योर प्रेडिक्शन इज mental health problems are having a greater impact on people. Why is this and what solutions can you suggest? दोबारा से, क्या इस क्वेश्चन में आपसे आपको ओपिनियन पूछा जा रहा है? नो. ओपिनियन नो है तो पार्शियल क्या हो गया? नल. बिकॉज हमें पता है कि बीइंग पार्शियल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ओपिनियन. वो आपका ओपिनियन का एक टाइप है, एक वे है जिसके थ्रू यू कैन मेंशन योर ओपिनियन. तो ये तो हो गया नल. अब अगेन बीपी को सब्सिट्यूट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन बनता है. BP1 में आप रीजन लिखोगे, मतलब वाई इज दिस का आंसर करोगे, ठीक है. और BP2 में क्या डाल दोगे? सॉल्यूशन डाल दोगे. इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है. अगेन ये सब फिर इधर आइडियाज आएंगे. अगर आपको प्रॉपर डिटेल्ड आंसर्स चाहिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर लिखना सो दैट आई कैन शेयर द सेम टू यू. एंड वैसे डिटेल्ड आंसर्स और काफी सारे और प्रेडिक्शन क्वेश्चंस फॉर जून, जुलाई एंड अगस्त ऑलरेडी दे आर अपलोडेड इन योर ई बुक. सो प्लीज चेक इट आउट. Few people are visiting shops to make their purchases. What are the advantages and disadvantages of this trend? काफी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है. सिर्फ मेन टॉपिक ही चेंज है, ये चीज चेंज नहीं हुई है. सेम चीज. क्या ओपिनियन पूछा जा रहा है? नो. ओपिनियन यहाँ पे नो है. ओपिनियन नो है तो पार्शियल क्या हो गया आपका? पार्शियल आपका हो गया नल. सेम चीज BP1 में क्या डिस्कस कर दोगे आप? एडवांटेजेस. और आप BP2 में क्या डिस्कस कर दोगे? डिसएडवांटेजेस, ठीक है. अब सिमिलरली सेम अगर सपोज सेम क्वेश्चन गिवन होता और क्वेश्चन लिखा होता डू यू थिंक advantages
disadvantages for this clearly outweigh. आउटवे का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना होता है. आउटवे द डिसएडवांटेजेस. यहाँ पे मैं आउटवे कैटेगरी आपको मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, आपको हेल्प करेगा. इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या पूछा जा रहा है? बिल्कुल पूछा जा रहा है. क्या आप इस क्वेश्चन में पार्शियल हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो. एंड इट इज कंपल्सरी. अब आपने यहाँ पे ये मतलब इसका मतलब ये हो गया, सिंस ओवर हियर यू हैव द वर्ड आउटवे. आउटवे मीन्स टू कंपेयर. एंड कैन यू कंपेयर विद जस्ट वन थिंग? क्या सिर्फ कभी किसी एक चीज के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. सो ओवर हियर नो मैटर वॉट एवर योर ओपिनियन विल बी, you have to discuss advantages in BP1 and you have to discuss disadvantages in BP2, no matter whatever your opinion will be. Why? Just because of this word outweigh. अगर इस कैटेगरी में कोई भी डाउट है, अगेन कमेंट सेक्शन पे लिखो, आई विल आंसर इट. एंड कोई भी डाउट है या इफ यू नीड एनी हेल्प और एनी गाइडेंस, प्लीज टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन DM me over there. I have a family of 200K plus, and if you want, you can also join in for the live classes. My number is +918595717981. Please WhatsApp. And my Instagram handle is learn_IELTS_Mehak. ठीक है, यू कैन कनेक्ट विथ मी. टेलीग्राम पे भी आपके आइल्स के नोट्स अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे. व्हाट्सएप चैनल पे आपके इंग्लिश ग्रामर के नोट्स अपलोड होते हैं. सो इट विल रियली हेल्प यू. बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब डाल दूंगी. एंड या दैट्स इट. थैंक यू एंड टेक केयर. बाय बाय.